हेलो फ्रेंड्स, आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, हमने कल बताया था आप लोगों को नेचुरल नंबर बता दिया था, प्राकृतिक संख्या ना। अब हम लोग उसके चलते हैं आगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताएंगे हम। अब उसके बाद अगला टॉपिक क्या है, रिलेटिव प्राइम नंबर। एक होता है रिलेटिव प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर क्या है, रिलेटिव प्राइम नंबर। हमने आपको बता दिया है कि एक बार आप लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या इसको क्या कह सकते हैं, को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर इंग्लिश में। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं हो गया। तो अब देखिए होती क्या है ये, को प्राइम नंबर क्या होते हैं। देखिए ये होता है ये कि ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा, जो प्राइम नंबर होता है ना, प्राइम नंबर। और ये है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कल बताए थे क्या क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं। 15 हो गया, प्राइम नंबर है नहीं है। 21 है, 21 प्राइम नंबर है नहीं है। इसको को प्राइम, प्राइम में ये कहते हैं को प्राइम में कि ऐसी दो संख्या जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे दो संख्याएं लेनी है, उसमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे हमारे पास हो गया 6 हो गया, ये 4 हो गया। ये बताइए को प्राइम है, इसमें क्या क्या कॉमन है। इसमें है क्या, एक है, तो एक के अलावा एक को छोड़ कर चलना है। तो देखिए इसमें 2 हो गया और क्या हो गया, 3 हो गया। इसमें क्या है, तो 2 हो गया और 2 हो गया ना। देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों में 2 है, तो को प्राइम है नहीं है को प्राइम। अब देखिए अगर हमने कह दिया 15 हो गया, 31 हो गया। 15 को क्या कह सकते हैं, 3 गुणे 5 कह सकते हैं। ये क्या है, तो हमारा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। ये बताइए इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, दोनों सेम नहीं दिख रहा है ना, तो ये हमारा क्या है, को प्राइम है। को प्राइम यानी सअभाज्य संख्या है। ये देखिए अब हम दोनों ले रहे हैं, 26 हो गया, 21 है। इसमें से कोई प्राइम नंबर है, इसमें से कोई प्राइम नंबर नहीं है। अब देखिए इसमें कोई आ रहा है, देखो यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 13 आ रहा है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है 3, यहाँ पे आ रहा है 7, 3 और 7 आ रहा है। तो ये बताइए 3 और 7 इसमें और इसमें कोई कॉमन है नहीं है, तो हमारा क्या है, को प्राइम है। तो हमने कहा ये कि देखिए ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा, एक को छोड़कर एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, यानी एचसीएफ कितना होना चाहिए, एक। एचसीएफ समझते हैं, एचसीएफ। ऐसी संख्या, ऐसी दो संख्याएं, दो संख्या जिनमें जिनमें एक के अलावा एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, कॉमन ना हो। यानी क्या कह सकते हैं, इसका एचसीएफ अगर पेपर में आ जाए, इसका एचसीएफ कितना होता है, तो एचसीएफ एक होता है। ठीक है, एक होता है। चलिए अब ये भी आ सकता है एग्जाम्पल में, क्या क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल में क्या क्या लिख सकते हैं, तो ये लिखिए एग्जाम्पल में यहाँ पे 15 अभी लिखवाए हैं, 15 31, 15 हो गया, 31 हो गया। ये है हमारा। अब देखिए 26 हो गया, 21 हो गया, ये भी है ना। अब देखिए 72 हो गया, 19 हो गया, ये भी है। अब 12 हो गया, 1 हो गया, ये भी है। 35 हो गया, 56 हो गया, ये है, ये नहीं है। 7 से भी कटता है, 7 से भी कटता है। ठीक है, ये 16 हो गया, 112 हो गया, ये है नहीं है। ये बताइए तो 2 हो गया, 6 हो गया। अभी लिखवाए थे आपको 2 और 6, नहीं 6 और 4 लिखवाए थे। चलिए ठीक है, ये 6 हो गया, ये 16 हो गया, इसमें है नहीं है ये। ठीक है, तो कौन कौन है, तो 15 31 ये और ये हो सकते हैं। अपने तरीके से कुछ भी बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि दो लगातार को प्राइम कौन कौन सी होती हैं, बताइए तो। दो दो का गैप होना चाहिए। जब दो दो का गैप होता है उसे क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। क्या कहते हैं उसे, ट्विन प्राइम नंबर। तब देखिए अभी रुक जाइए इसमें,
देखिए, अगर कभी भी कह दिए कि दो लगातार संख्याएं हैं, क्या हैं? दो लगातार संख्या, लगातार संख्या हमेशा को प्राइम होती है। क्या होती हैं? हमेशा को प्राइम होती हैं। जैसे को प्राइम होती हैं, हो गया। अब कैसे होती हैं? तो ये देखिए, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में क्या है, तो 17 हो गया, 18 हो गया। ये बताइए, इसमें कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन है? तो नहीं है। क्या 17 2 से करता है? नहीं करता है। 18 2 से करता है? करता है। ये बताइए, जो ये इससे करता है एक को छोड़ के, वो भी इससे करता है? नहीं करता है वो। अब देखिए, 20 हो गया, 21 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, 29 हो गया, 30 हो गया। कोई भी लगातार दो संख्याएं क्या होंगी? अपने आप में को प्राइम होती हैं। क्या होती हैं? अपने आप में को प्राइम होती है। ठीक है। अब चलिए हम बताते हैं ट्विन प्राइम नंबर। क्या? ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर हो गया। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे प्राइम नंबर का जोड़ा जिसका डिफरेंस दो हो। ऐसे प्राइम नंबर, ऐसे प्राइम नंबर का जोड़ा जिसका डिफरेंट क्या हो? जिसका डिफरेंस दो हो। दो हो गया। जैसे एग्जाम्पल में आपको क्या लिख सकते हो यहाँ पे? 17 हो गया, 19 हो गया, हो गया। 3 हो गया, 5 हो गया, हो गया। अब देखिए, 41 हो गया, 43 हो गया। कोई ये कह देगा कि 42 हो गया, 44 हो गया। क्या ये बताइए प्राइम नंबर है? को प्राइम है? नहीं। तो ट्विन प्राइम है? नहीं है। ये देखो, क्या होना चाहिए कि जैसे ये लिखा है को प्राइम, सेम टू सेम ये भी है। बस ट्विन मतलब होता है दो का डिफरेंट होना चाहिए इसमें, बस। ठीक है। इसमें कितना भी का डिफरेंट रहे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बस दो का डिफरेंट होना चाहिए और को प्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? को प्राइम होना चाहिए। उसी को कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। इसमें है ये तो दो से भी कट जाएगा, दोनों दोनों। तो नहीं है। ये क्या है? ये है, ये है और ये है। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नेचुरल नंबर को एक और तरीके से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को किस तरीके से लिखा जाता है? तो नेचुरल के प्राइम नंबर को देखो कैसे, प्राइम नंबर पॉजिटिव नंबर को कैसे लिखा जाता है? एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया। एक संख्याएं होती है सम संख्याएं। क्या होती हैं? सम संख्या। एक क्या होती है? विषम संख्या। विषम संख्या। इसको कहते हैं क्या? इवन नंबर। इवन नंबर। एक को क्या कहते हैं? ऑड नंबर। ऑड नंबर हो गया। अब देखिए, वो नंबर जो दो से पूर्ण विभाजित होती हैं, जैसे ऐसी संख्या जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या है। जैसे क्या हो सकता है? 2 हो गया ना, 4 हो गया, 6, 8, 10, 12। अब कहेंगे सर कैसे पता चलेगा कि हम ये संख्याएं दो से विभाजित होंगी? तो जिसके अंत में, जिस संख्या के अंत में क्या होता है? अंत में जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये संख्याएं होंगी, वो किससे होंगे? दो से विभाज्य होंगे। जैसे हमने कुछ भी यहाँ पे रैंडम लिख दिया। अगर देखो, अगर हम यहाँ पे 0 लिख दें तो ये भी दो से कट जाएगी। अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें तो भी दो से कट जाएगी। अगर 4 लिख दें तो भी दो से कट जाएगी। कुछ भी लिख दें, ये देखिए हमने यहाँ पे 6 लिख दिया, वो भी दो से कट जाएंगे। कट जाएंगे ना। अगर हमने क्या किया, यहाँ पे 1 लिख के यहाँ पे 0 लिख दिया, ये भी दो से कट जाएंगे। कट जाएंगे। हाँ। और जिसके अंत में, जैसे इसे हमने हटा दिया ना, इसको हटा दिया। ये देखो 7 2 7 5 7 हो गया। ये दो से कटेंगी। देखो इसमें से अंत संख्या में क्या है? 7 है। इसमें कहीं 7 है? नहीं है ना। तो ये दो से नहीं कटेगी। ठीक है। ये प्राइम नंबर अति कह रहे हैं सम संख्या नहीं है। अब देखिए, विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्याएं क्या होती हैं? वो नंबर जो दो से विभाजित नहीं होती। वो नंबर जो दो से नहीं कटती या विभाजित नहीं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या है? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 7 9 11 13 15 17। ये बताइए दो से कटती हैं? ये दो से कट जाएंगी। दो के टेबल में 1 आता है? नहीं। 3 आता है? 7 5 9 नहीं आता है ना।
तो क्या हो जाएंगी, ये विषम संख्याएं हो जाएंगी। क्या होंगी, विषम संख्याएं हो जाएंगी। जो 2 से कट जाएंगी वो सम संख्या, जो नहीं कटेंगी वो क्या होंगी, विषम संख्या। अब देखिए इसमें एक और ट्विस्ट, यदि हम कभी भी इवन और इवन यानी सम संख्या और सम संख्या का जोड़ेंगे तो हमेशा सम संख्या आएंगी। जैसे एग्जांपल में देखो, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 16 हो गया, कितना आया है, 26 आ गया ना। उसी प्रकार यदि हम इवन और ओड को जोड़ेंगे, इवन प्लस ओड को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ओड आएगा। जैसे हमने क्या किया, 15 ले लिया, एक 10 ले लिया, एक हमने क्या लिया, 7 ले लिया, 17 हो गया। ये बताइए इवन संख्या है, इवन नंबर है 17 की, ओड नंबर है, ओड नंबर है। ये 2 से कटता है, नहीं कटता है, तो ओड नंबर आ गया ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक और देखिए, यदि हम कभी भी ओड और ओड यानी विषम और विषम को जोड़ेंगे तो क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ पे हमने 7 ले लिया, यहाँ पे हमने 9 ले लिया, तो कितना हो गया, 16 हो गया। इसी तरह आप एग्जाम्पल रख के कर सकते हैं। देखो कभी भी इवन और इवन को जोड़ेंगे तो इवन आएगा, इवन ओड को जोड़ेंगे तो ओड आएगा, ओड ओड को जोड़ेंगे तो इवन आएगा। आ गया। उसी प्रकार मल्टीप्लाई करने वाला भी होता है, तो कैसे होता है, देखिए अगर हमने क्या किया, इवन को इवन से मल्टीप्लाई किया, किसको, इवन को इवन से मल्टीप्लाई किया, इवन को इवन से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, इवन होता है। क्या होता है, इवन होता है। जैसे जैसे यहाँ पे देखो 6 हो गया, 8 हो गया, कितना आ गया, 48 आ गया। ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन हो गया ना। उसी प्रकार ये देखो, यदि हम इवन को ओड से करेंगे, इवन को ओड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। जैसे जैसे कैसे, ये देखिए अगर यहाँ पे 7 है, 7 करें, यहाँ पे 6 है, 6 इवन है ना। अगर हमने क्या किया, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आएगा, 42। ये क्या है, इवन है। ये इवन ओड ये क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कभी भी हम ओड से ओड गुणे ओड करेंगे तो हमारा क्या होगा, ओड होगा। अब कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एग्जाम्पल कैसे, देखिए ओड 3 है ना, 3 ओड हो गया। ये क्या हो गया, 7 ले लीजिए, ये कितना आएगा, 21। ये भी ओड, ये भी ओड, ये भी ओड। अब बताइए, अगर पूछ दे कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है तो 2 होती है, और सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है तो 1 होती है। ठीक है, चलिए आगे चलिए, तो चलिए आगे चलिए। चलिए अब आ गया परफेक्ट नंबर। कौन सा, तो परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। ठीक है, अब देखिए इसका परिभाषा पहले देख लीजिए। परिभाषा क्या होगा, इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर is equal to that number, then it is called परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। अब देखिए इसको आपको याद नहीं करना है, बस इसको परिभाषा के रूप में लिखवाया गया है। देखिए याद क्या करना है, तो जैसे एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल इसमें ये कहा जाता है कि ये जैसे 6 हो गया, इसका परफेक्ट नंबर कैसे हो गया, तो परफेक्ट नंबर कैसे निकाला जाता है, तो ये हो गया 2, एक से कटेगा, ये संख्या 1 से कटेंगी, 2 से कटेंगी, 3 से कटेंगी, 6 से कटेंगी, अपने आप से कटेंगे ना। अब क्या होता है कि कह रहा है इफ़ द सम ऑफ ऑल फैक्टर, क्या कह रहे हैं कि सभी फैक्टर इक्वल टू दैट नंबर इज कॉल्ड, इसके बराबर होती हैं। मतलब अपने आप को छोड़ के, 6 को छोड़ के बाकी जितनी भी 1 को लेके जो संख्या है ना, इनको जोड़ो। 3 2 5 1 6, कितनी आ गई, 6 आ गई। इनको जोड़ो तो कितने आएंगी, 6 हो गई। जैसे ये हो गया 28 हो गया ना, इसको जोड़ो, इसे 1 से कटेंगी, 2 से कटेंगी,
4 से, 7 से, 14 से कटेंगे ना। अब देखो इनको जोड़ो, इन सबको जोड़ो, किसके बराबर आएंगी? 28 के बराबर आएंगी। ऐसे 7 4 11, 11 2 13, 1 14, 14 28 हो गई। 14 बार में कटेगा। 2 से 7 बार में कटेगा। 7 से 1 बार में कटेगा। कट गया ना। तो देखो कैसे कटा, 1 से भी कटा है, 7 से भी कटा है, 2 से भी कटा है, 2 से भी कटा है। जैसे देखिए, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाएगा। ये 1 है, ये 1 है ना। ये देखिए, ये 1 है, क्या है, ये 1 से कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा। अब देखो 2 गुणे 7 14 से भी कट जाएगा, 2 गुणे 2 4 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। हाँ, अब फैक्टर नंबर निकालना, एक पूरी सीट बताएंगे उसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। 0, ये तो बात सही है। ये 0 न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है, ये भी बताए हैं। P और Q, P इंटू क्यू सम है, तो P और Q हमेशा सम होंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। ये ऑप्शन नंबर सही है, ठीक है। 2 अपरिमेय संख्या है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कौन गलत है? ये वाला गलत है। चलिए नेक्स्ट। n एक प्राकृतिक संख्या है, तो √n है, क्या हमेशा प्राकृतिक होगा? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। हमेशा परिमेय संख्या होगा? कोई ज़रूरी नहीं है। हमेशा एक अपरिमेय होगा? ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। या तो प्राकृतिक ये हो सकता है, या तो परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, प्राकृतिक भी संख्या हो सकती है, ठीक है, और अप्राकृतिक भी हो सकती है। नेक्स्ट, n² एक पूर्णघन है, तो हमेशा सत्य है। कौन सा? n ओड नंबर हो सकता है? तो कभी नहीं होगा, ये तो गलत है। n इवेड नंबर होगा, पूर्णघन है, तो ये भी गलत है। n³ परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी। शेष कितना आता है? देखो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ना, तो यहाँ पे बताइए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होती है? 100 होती है। ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कैसे हो गया जी? 10 से कटता है, 2 से, 5 से, तो अभाज्य संख्या नहीं है। 101, हाँ 101 क्या है? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। यदि हमने क्या किया, इसको 13 से विभाजित किया, 13 से विभाजित किया तो कितनी बार में जाएगा? 7 बार में जाएगा। कितना शेष बच जाएगा? 10 शेष बचेगा। कैसे थे? देखिए 101 में भाग दिए 13 से, 13 शत 91, 01 शेष कितना बच गया? 10 बच गया ना। हाँ, तो यही हमारा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 50 के बीच एक अभाज्य संख्या है ना। m 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्या, और n 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या है, तो m-n बताइए। अब बताइए, कह रहा है 0 से लेके 50 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, ये बताइए। वो होगा n बराबर क्या होगी? 50 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्या है, बताइए कितनी है। कल हम आपको बताए थे। देखिए 0 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 15 अभाज्य संख्या है। 50 से 100 तक कितनी है? 10 अभाज्य संख्या है। अब बताइए, यदि हम इन दोनों को घटाएं, m-n को घटाएं तो कितना होगा? 15 - 10 बराबर 5 होगा। ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल क्या है, इसको आप खुद से करके लाइएगा, कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है, कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। चलिए अगला क्या है कि 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा करने पर गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा? अब देखिए ये हो गया इकाई का अंक निकालने वाला, यूनिट डिजिट निकालने वाला। देखिए क्या होगा, अगर हम क्या करें,
सभी अभाज्य विषम संख्याएं क्या होती हैं? तो देखिए, एक हो गई नो, एक हो गए, गलत हो गया, एक नहीं होगी अभाज्य संख्या, क्या होगी? 2 हो गया, और 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। अब देखिए आगे कहाँ तक चलेंगी? आगे 110 तक चलेंगी, 110 तक चलेंगे ना। अब देखिए कहीं भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये हो गया 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 7 बजे 35, लास्ट में कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। अब इसका करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा? 5 आएगा। इन सब का यूनिट डिजिट अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर कहीं भी 5 हो, अगर 0 हो तो 0 होगा, अगर 5 हो तो कितना आएगा यूनिट डिजिट? 5 होगा। तो आपको हम यूनिट डिजिट पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? x के मान के लिए x+1 और x+3 सभी अभाज्य संख्या है। तब बताइए हमको x के मान के लिए x है, एक x+1 है, एक x+3 है x+3 है। तो बताइए सभी लाइन से अभाज्य संख्या आना चाहिए। अगर हम इसको 2 रख दें, कल बताया था लगातार संख्या प्राइम नंबर, अगर 2 रख दें तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 3, 2 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5। ये सभी लगातार आ गए ना। हाँ तो यही हमसे पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर क्या है? x का मान हो गया 2 हो गया, x का मान 2 हो गया। और क्या कह रहा है नेक्स्ट? n² - 33, n² - 31 और n² - 29 अभाज्य संख्या है, तो n के संभावित मानों की संख्या क्या होगी? n एक पूर्णांक है। हो गया, क्या है? n² - 33 हो गया, n² - 31 हो गया, और क्या हो गया? n² - 29 हो गया। ये हो गया ना। यदि हम क्या करें इसे, अगर हम यहाँ पे क्या रख दें, इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर रखना है। यहाँ पे अगर 36 रख दें, यहाँ पे भी 36 रख दें, यहाँ पे भी 36 रख दें, रख दिए, इसका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, इसका 7 हो गया। आ गया ना। ये तीनों के तीनों क्या है? प्राइम नंबर है। तीनों के तीनों क्या है? तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर थे, ये परफेक्ट स्क्वायर थे ना। अगर n का मान कितना संभव है? n का मान यदि हम 6 रख दें तो 6 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कर दें 36 होगा। -6 रख दें तभी हो जाएगा, क्योंकि -6 गुणे -6 कितना होता है? 36 + 36 हो गया। ये भी हो गया ना। तो कितने मान संभव हैं? 2 मान संभव है। n के कितने मान संभव हैं? तो n के 2 मान संभव हैं। चलिए अगला सवाल क्या है? देखिए इन सवालों में कोई टेक्निक नहीं लगाना है, आपको सोचना पड़ता है, ठीक है? आपको सोचना ही पड़ेगा, ठीक? जिसको बढ़िया लगे पढ़े, नहीं तो भाग जाए यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या है? x है, y है और z है, z है ना। क्या कह रहा है? तीनों अभाज्य संख्या है, यदि x को, y को और z को जोड़ने में कितना आना चाहिए? 38 आना चाहिए, 38 आना चाहिए। और तीनों के तीनों क्या है? अभाज्य संख्या है। अगर हम क्या कर दें यहाँ पे, हमने सबसे पहली संख्या छोटी रख दे 2, 2 हो गया, तो कम कितना हो गया उसमें? 36, 36 कम हो गया ना। अब 36 में क्या हो सकता है? 5 और 31, हाँ यहाँ पे क्या हो सकता है? 5 हो सकता है, यहाँ पे क्या होगा? 31 होगा। अब तीनों को जोड़िए, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या और ये भी अभाज्य संख्या है, तीनों अभाज्य संख्या है। तो बराबर कितना होगा? इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 38 हो गया। तो क्वेश्चन हमारा x का मान कितना होगा? 2। अधिकतम मान पूछा है, क्या पूछा है? x का मान, अधिकतम मान। तो देखिए हमने क्या किया, x की जगह पर 31 रख दिया, y की जगह पर 2 रखो, या यहाँ पे रखो 5, ठीक है? तो x का अधिकतम मान कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। कितना होगा? 31। अधिकतम पूछे तो इसका मान कोई फिक्स नहीं है, इसका भी मान 5 हो सकता है, किसी का मान कुछ भी, लेकिन अधिकतम पूछा है तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? 31 लिख देंगे, ठीक है? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? ए भी एक 2 अंकीय अभाज्य संख्या है, यदि ए और बी अलग हैं, ठीक है, बराबर नहीं है, यदि ए और बी को विपरीत किया जाए तभी बी ए जो बनता है अभाज्य संख्या बनता है। तो संख्याओं का योग बताइए। ये क्या है जी? ये सबसे बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले 2 अंकी की अभाज्य संख्या सबसे छोटी क्या होगी? 2 अंकी की 13 हो जाएंगी, 13 का उल्टा क्या करेंगे तो 31 होगा। ये हो गया, ये तो हमारा हो गया। अब आ गया 17, 17 चेक कीजिए।
17 का उल्टा क्या हो गया? 71 हो गया, ये भी है। और देखिए 23 23 32 होगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा ना। चलिए आगे बढ़िए। 29 92 नहीं होगा, 37 लीजिए, 73 लीजिए, ये भी हो गया, हो गया। अब देखिए 79 और 97 लीजिए, ये भी हो जाएगा। अब कोई हो रहा है? नहीं हो रहा है। इन सबको जोड़िए। अब पहले हम इन दोनों इनको जोड़ते हैं। इन सबको ऐसे जोड़ लीजिए चाहे ऐसे। ये हो गया 44, ये हो गया 88, ये हो गया 110, ये हो गया 176। हम इन सबको जोड़िए तो 8 6 14 4 18, 8 आ रहा है अंत में। डिजिटल लास्ट में क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। हाँ तो 418 हो, यूनिट डिजिट 8 आ रहा है तो लास्ट में 418 जोड़ेंगे तो आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर है डी। अब चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? चलिए अगला सवाल क्या है? 3 नंबर जो एक एक दूसरे के सहभाज्य हैं, ऐसे हैं कि पहले और दूसरे का गुणनफल है। ये देखिए, ये हमारे पास है, पहला है और सेकंड है। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल, और दूसरा है और तीसरा है, इन दोनों का गुणनफल। इन दोनों का गुणनफल कितना है? इन दोनों का गुणनफल है 286। इन दोनों का गुणनफल कितना है? 770। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस सेकेंड, सेकेंड और थर्ड। और क्या होना चाहिए? तीनों आपस में कोप्राइम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कोप्राइम। ये दिया है ना, सहभाज्य, कोप्राइम। अब क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 286 770। अब देखो जो काटो, पहले काटिए तो 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22, 11 छके 66, 11 से कट गया। 13 दूनी 26, 2 से 13 बार में, ये 2 से भी कट गया। 2 से कितने बार में कटा है? 35 बार में। अब देखिए ये यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हो गया। कौन सी संख्या है जो सेम सेम आ रही है जी? 22। इसको क्या लिख सकते हो? 13 गुणे 22 लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो? 35 गुणे 22, 22। अब देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 का मान कितना हो गया? 22 हो गया, हो गया। अब 1 इसमें है तो 1 का मान कितना हो गया? 13 हो गया। और थर्ड का मान कितना हो गया? 35 हो गया। अब इन तीनों को जोड़ो तो 22 प्लस 13 प्लस 35 कितना हो जाएगा? 35 35 70 हो गया। आंसर कितना आ गया? 70, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ।